पवन जी, आप कुछ करना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। हाँ जी, सुप्रभात। नमस्कार। सुप्रभात। ये मेरे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे एक मित्र करुणेश जी हैं मुजफ्फरपुर से। वो पहली बार इसको लेके मेरे पास में आए जब वो प्लान कर रहे थे। तो प्लान में ही उन्होंने ऐसे ही सी बातें बताई जो आम जीवन में संभव नहीं था। क्या क्या बताया था? बताया था कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो दुनिया का 96% 97% वही जीवन जी रहे हैं। इन 96% लोगों का पैसा लेके 3% जो है जो जो जीवन जी रहे हैं वो खास जीवन है। तो पहले ही बात में हमको लगा कि एक आम आदमी से खास आदमी बनने का रास्ता ये कोई फॉर्मूला हमको बता रहा है। उन्होंने बताया कि आप फर्ज करो पवन भाई, आपका इस मुजफ्फरपुर में भी 1 to 10 टॉप धनी व्यक्ति होंगे, आपके मोहल्ले में भी होंगे। आपका ये पूरा पैसा लेके, ये 3% लोगों का पैसा लेके 97% में बांट भी दिया जाए तो कुछ दिनों बाद फिर देखिएगा कि वो 97% वही है, लेकिन 3% फिर से रिच हो जाएंगे। क्योंकि उनको रिचनेस का फॉर्मूला पता है, आम आदमी से खास आदमी बनने का फॉर्मूला पता है। आज टाटा कंपनियां पूरा डोनेट भी कर दे, फिर भी वो चाहे तो फिर टाटा कंपनी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको उसको आम आदमी से खास आदमी बनने का फॉर्मूला पता था। उसी दिन से ऐसा हुआ कि हम जो आकलन की वो मीटिंग करके गए मेरे पास से, वही सोचे कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो भी जीवन जी रहे हैं और हम जो जीवन जीने वाले हैं, जो आगे की मेरी प्लानिंग है, उसमें हमने वही देखा कि सही में हम 96% में ही रह जाएंगे। उसी दिन से एक आम आदमी से खास आदमी बनने का रास्ता मुझे मिला। और फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया, पढ़ाई लिखाई भी जारी रही। एमबीए करने में मेरे जो फैकल्टी थे राकेश चंद्रा सर, वो मुझे आके एमबीए का विभिन्न प्रोस्पेक्ट्स बताते थे। प्रोस्पेक्ट्स बताते थे तो मैं देखता था कि राकेश चंद्रा सर बजाज कब स्कूटर से आते हैं, हम 120 बच्चों को ये मैनेजमेंट के गुर सिखा रहे हैं, बट वो 2 साल में उन बजाज कब से ही आ रहे हैं, उनका कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट को मैंने सोचा कि मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट, मैन को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। और मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो मैं जॉब को क्यों मैनेज करूं, मैं अपना बिजनेस क्यों नहीं मैनेज करूं। तो मैंने इसको सोच के, और जो करुणेश भाई बताए थे हम लगातार उसको आत्मसात करते थे, तो ये सारा कुछ उसी पे चला जाता था कि सब आम आदमी बनने का ही रास्ता बता रहे हैं। मैनेजमेंट करके ही मैं एक गुण सीखकर किसी को, एक धनी व्यक्ति को और धनी बनाऊंगा, मैं वही आम आदमी रह जाऊंगा। मुझे खास आदमी बनने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। जब इसको मैं सीखा जाना, आज ये मैंने। पवन भाई, जी। कितने स्मार्ट थे आपके करुणेश जी, या जी। हैं? जी। कितनी स्मार्टली आपको उन्होंने पिच किया ये बिजनेस। हम लोग जी। ये चीजें ना, बेसिक बातें करना भूल गए हैं, सीधे प्रोडक्ट पे आ रात भर जाते नींद हैं। नहीं आई थी जो उन्होंने बताया था, रेकरॉक के बारे में बताया कि वो बर्गर बनाता था और अपना दुकान खोली, वो बर्बाद हो गया। लेकिन उसके पास जो कला था, वो कला 100 लोग को सिखाया, फ्रेंचाइजी सिस्टम उसने बनाया। और कहा पवन भाई, एक आदमी से 100 रुपया कमाना अच्छा है या 100 आदमी से एक एक रुपया कमाना, हमको यही फॉर्मूला, यही बात हमको उसी दिन समझ में आ गया था कि तो 100 आदमी से ये एक रुपया यही कमाना बात बहुत अच्छा पवन भाई, यही बात जो है ना, मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंडर कराना चाहता हूँ। सर, मुझे भी याद है कि जब हमको पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग बताया गया था, तो कुछ इस तरह की बातें जो पवन जी बता रहे हैं, और इन्फ्लेशन के बारे में कि पैसे का कैसे अवमूल्यन हो रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, ये बेसिक कुछ बातें ऐसी बताई गई थी कि दिमाग में क्लिक कर गया था। लेकिन आज हम लोग इतने ज्यादा फास्ट हो गए हैं कि इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते। जो पवन जी आपको जिस बात ने अपील किया था, आज वो करते है। हैं क्या आप लोगों से? जी। जी। करते हैं? जी करता हूँ। तो करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जी। बहुत बढ़िया बात है। और कुछ कहना चाह रहे हैं? वही, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी से खास आदमी बनने के लिए ज्वाइन किया था। और आज मैं उस रास्ते पर, मैं इस बीच में मैंने मैनेजमेंट भी किया। मैनेजमेंट करके भारत की 3 4 बड़ी कंपनियों में मैनेजर पद पर रहने का ही मौका मिला। मैंने जो वहाँ नेटवर्क खड़ा किया सर, मैंने देखा कि वो नेटवर्क, जब मैं उस कंपनी को छोड़ता था, नई कंपनी का ऑफर मिलते थे, उसमें ज्वाइन मैनेजर में करता था, उसमें तक पुरानी कंपनी से कोई ना मुझे अनुभव मिला, ना वो दोस्तों का साथ मिला, ना थैंक यू थैंक्स का, थैंकलेस जॉब था वो। आज पुराने नेटवर्क से मैंने जहां जहां समय दिया, जिन कंपनियों में, कोई थैंक, लेकिन आज जो मैं नेटवर्क खड़ा कर रहा हूं, उनसे इतना थैंक्स मिल रहा है, इतना ब्लेसिंग्स मिल रहा है, और उतने लोग के साथ काम करके एक आगे का रास्ता मुझे स्पष्ट दिख रहा है। सर मेरा ये दूसरा कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम्म। फर्स्ट मैंने एमवे ज्वाइन किया था
वो भी रिग्नेश भाई के साथ, हम्म, सेकंड कंपनी भी रिग्नेश भाई के साथ ही मैं कनेक्ट किया है। जब उन्होंने पहली कंपनी दिखाई थी मार्केटिंग में सर, राइट, तो जो प्लान मैंने देखा था नेटवर्किंग में, वो टाइम मनी सिक्योरिटी, राइट, जो मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग जो बेसिक चीज है टाइम और मनी, साथ में सिक्योरिटी। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से था, मेरा फैमिली बिजनेस ट्रेडिशनल, यानी मेरा खुद का आइसक्रीम मैन्युफैक्चर का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस। उसमें मैंने देखा था अपना बड़ा शोरूम है, बड़ा दुकान है, जो टाइम चाहिए रियल में फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए है, सुबह मॉर्निंग में चले जाओ, रात को 12 बजे आओ। तो सबसे मेरा जो इमोशनल टच था वो टाइम के लिए था, क्योंकि जो टाइम हमें चाहिए रियल में, मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा भगवान के लिए भी टाइम निकालना था। मैं रिग्नेश भाई को भी बोला था मेरे को थोड़ा 4-5 साल ऐसा काम कर लेते हैं, फिर थोड़ा भगवान का भजन करते हैं, राइट। तो सबसे मैंने पहले बार देखा तो मेरे को वो टच हुआ था कि इसमें आप टाइम कमा सकते हो। ट्रेडिशन में पैसा मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। टाइम से आप कंगाल हो जाते हो, टाइम से कंगाल हो जाते हो, हेल्थ से भी कंगाल हो जाते हो, राइट। और दूसरा जो सिक्योरिटी, राइट, कि एक बार अपना नेटवर्क खड़ा हो गया अच्छा, तो नेटवर्क से भी ऐसा पैसा आता है कि आप काम करो ना करो तो उससे भी वो पैसा आता रहता है। तो क्या है, वो पैसे की एक सिक्योरिटी डेवलप होती है। जैसे ट्रेडिशनल में क्या है, रोज शटल खोलना पड़ता है, शटल खोलते हैं तो पैसा आता है, जो दिन शटल बंद वो दिन अपना पैसा बंद। तो जो सिक्योरिटी है वो ट्रेडिशनल में कुछ है नहीं। वो भी दूसरी चीज मेरे को पता चली, राइट, को मेरा वो दुकान वाला जो बिजनेस है, राइट, वो मैं करूंगा, मेरे बच्चों को वो ही करना पड़ेगा, उसको भी रोज शटल खोलना पड़ेगा या जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक बार नेटवर्क मैंने खड़ा कर दिया सक्सेसफुल, तो वही नेटवर्क मेरे बच्चों को काम लगेगा। उसको फिर वो हार्डवर्क नहीं करनी, उसको चॉइस है, उसको लाइफ में क्या करना है, वो दूसरा कुछ कर सकता है, राइट। और सबसे इमोशनल वही है कि मैं एक बार इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दूं पैसों के लिए, उसके बाद मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकूं। मेरे को कोई रोके नहीं टोके नहीं, भाई चलो भाई इधर आओ जाओ, कोई अपना बॉस नहीं हो। अभी बोलते भी जॉब में बॉस नहीं है, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में बॉस, कस्टमर अपने बॉस ही है। और रोज सुबह बोलते भी दुकान खोलो हम आ रहे हैं, सही है, वो भी अपने बॉस ही है, वो उनकी सेवा में ही हम ट्रेडिशनल बिजनेस में लगे हुए हैं, रोज उनकी सेवा करते हैं दुकान खोल के। अच्छा, ये जो टॉपिक अभी आपने उठाया अल्पेश भाई, ये नए लोगों से बात करते हो कैंगन मशीन दिखाने से पहले? 100% सर। मैं बिजनेस प्लान डेमो दिखाने के बाद तुरंत बिजनेस प्लान दिखाता हूँ, और उसके बाद यही टॉपिक छेड़ता हूँ, देखो आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, राइट, तो आप जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जो दिन आप काम करना बंद कर दिया वो दिन आपका पैसा जीरो हो जाएगा, फिर क्या करोगे। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी, एक 2-5 साल आप काम कर लो दिल लगा के, तो इसमें एक नेटवर्क ऐसा खड़ा होगा, जब आप काम नहीं भी करेंगे तो नेटवर्क से आपको पैसा है, राइट। देखो बड़ी बड़ी कंपनियां है, बराबर, टाटा है, धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद का एक नेटवर्क बनाया, राइट। और बड़े लोग नेटवर्क बनाते, छोटे जॉब करते, बिजनेस करते हैं, राइट। आपको नेटवर्किंग से लोगों को चीड़ होती है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हुए, जो पैसा भी कमा रहे, धनवान लोग है, उन्होंने अपना खुद का एक नेटवर्क बनाया। तो एक अपना ये बिजनेस भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद का एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है अल्पेश भाई, आगे बढ़ते हैं। आपका ओके, बहुत अच्छा इनपुट मिला आपकी तरफ से। ये मुझे सबसे अच्छा इनपुट मिला कि लोगों को ना टाइम के बारे में भी हम ऑफर दे सकते हैं कि ये बिजनेस आपको टाइम कमा के देगा। 100%। आप LIC के बहुत पुराने एजेंट हैं पटना में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं जितना जान रहा हूँ आपके बारे में, तो जी सर, जी सर। LIC का काम बहुत पुराना है आपका? जी सर, जी सर। और कुछ करते हैं उसके अलावा? जी सर, और करते हैं सर। एक हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर, बिहार फाइनेंस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हाँ। उसमें सर कार्यालय सहायक भी है सर, उसका भी काम देखते हैं सर। अच्छा, वो भी देखते हैं? जी सर। और साथ में LIC करते थे? LIC करते हैं सर। अभी कैंगन में क्यों आए? कैंगन में क्यों करना चाह रहे हैं? आए तो बिजनेस, निकले जा सकते। जी जी, बिजनेस 2 पर्पज से करना चाह रहे हैं सर। जैसे हम लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो वहां से तो सर सैलरी मिलता है, बजाज से सर कमीशन मिलता है।
इसमें खुद का काम करना पड़ता है सर। जैसे कि जब काम करते हैं, चाहे तो रहते हैं तो पैसा आता है, चाहे तो इसमें चाहे तो उसमें सर। 1 to 1 काम करते हैं तब सर पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे सर स्कोप ऐसा है कि मान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं और इसमें जुड़ते हैं तो यहाँ ग्रुप काम करता है सर, सब लोग का सहयोग मिलता है सर। वहाँ सब लोग का सहयोग नहीं, वहाँ सब लोग का सहयोग तो पैसिव इनकम के लिए आप आए। जी सर, जी सर। और यहाँ पे सहयोग मिलता है, वहाँ किसी का सहयोग लेने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ पे जानकारी बहुत अधिक है सर, आगे बढ़ने का स्कोप है सर। वहाँ तो जैसे ऑफिस में जाते हैं, आते हैं, अपना जो काम है करके आए, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम है सर, यहाँ पे फ्रीडम है। और वहाँ पे जैसे इंश्योरेंस में भी सर प्रेशर होता है लोगों को कि भाई इतना टारगेट है, अचीव करना है, ऐसे है वैसे है, जो भी करना होता है लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे सर जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि अपने हिसाब से जब मौका मिले आप जाइए, डेमो के लिए जाइए, चाहे तो मिलने जाइए लोगों से, 1 to 1 मिल के काम आगे बढ़ाइए। और एक संगठन है सर, यहाँ पे एक संगठन है जो लोगों से हेल्प भी मिलता है, जितने भी सीनियर लोग हैं एक दूसरे को मदद करते हैं और हर एक चीज में मदद करते हैं सर। तो ये सब चीज के लिए सोच के सर आगे बढ़े हैं इसमें। थैंक यू, बहुत अच्छा। आपके आपके इस मैसेज से बहुत सारे लोगों को एक वे ऑफ टॉक मिलेगा कि किस दिशा में हम लोगों को बात करना चाहिए। तो दोस्तों आज का टाइम करीब करीब ओवर हो चुका है, ओवर से आगे बढ़ चुका है, तो आज हम लोग इतना ही लेंगे। ये टॉपिक बड़ा शानदार है, इस टॉपिक पे रोज बात की जा सकती है, लेकिन फिर कल हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। और ये जो टॉपिक आपने सुना, ठीक है ना, सभी लोगों से, तो अलग अलग आपको ये बात समझ में आया कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो आए हैं वो क्यों आए। तो हम इन्हीं चीजों को, जिनको लाना है उनको ये चीजें हम बता सकते हैं कि आपको ये चीजें मिलेंगी। इसके लिए आपको होमवर्क क्या करना चाहिए कि जितनी बातें आपने सुनी है आज उसको नोट डाउन कीजिए कि कुछ लोग टाइम के लिए आए, कुछ लोग दोस्ती करने के लिए आए, कुछ लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आए, ठीक है, कुछ लोग फ्रीडम के लिए आए, कुछ लोग बड़े पैसे के लिए आए, क्या क्या वजह से लोग आए। तो ये चीजें जब आप इंक्लूड करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में तो आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाएगा, कोई ना कोई तो आ जाएगा ना फिर उसको लेके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सुबह।